हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने टीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था और 47 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। आज इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग कितने होते हैं? लाल हरा नीला या लाल पीला नीला या हरा पीला नीला या नीला पीला बैंगनी। तो प्रांग के अनुसार जो प्राथमिक रंग हैं वह लाल पीला और नीला होते हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में रंग होते हैं। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसका ट्रिक है, इंद्रधनुष में जो रंग है इसको विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर। तो इसका यही ट्रिक है, विबग्योर। इसको याद करने का। इसमें 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होती है वह लाल रंग की होती है और सबसे जो कम होती है वह बैंगनी रंग की होती है। इस विबग्योर के अनुसार जो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगा वह रेड का होगा, लाल का, और जो सबसे कम होगा वह बैंगनी का होगा। नेक्स्ट है, ट्यूशन पढ़ाना पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है? वास्तविक आय से, मानसिक आय से, या संपूर्ति आय से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना, यह सब अतिरिक्त आय के अंतर्गत आते हैं, जिसको संपूर्ति आय भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत पार्ट टाइम जॉब भी आता है, सब्जी उगाना भी आता है, अचार बनाना, सिलाई बुनाई करना, मुरब्बा बनाना, यह सब संपूर्ति आय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था भ्रूणावस्था कहलाती है, या बचपन अवस्था, या फीटस अवस्था, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग बचपन अवस्था कहलाएगी, या शैशव अवस्था भी। इस अवस्था को शैशव अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यहाँ ऑप्शन में बचपन अवस्था है, इसलिए यहाँ बचपन अवस्था पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। कहाँ पर? गर्भ में, जन्म के पश्चात, या शैशवावस्था में, या उपयुक्त में से किसी भी जगह नहीं। तो प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति माँ के गर्भ में ही शिशु को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया एक रोग है। जो हीमोफीलिया रोग होता है या कैसा रोग होता है? या हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, या हीनता जन रोग है, या आनुवंशिक रोग है, या कवकीय संक्रमण से होता है? तो हीमोफीलिया जो होता है एक आनुवंशिक रोग है। इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं और यह पुरुषों को होता है। नेक्स्ट है, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है खसरे का टीका, बीसीजी का टीका, या एमएमआर का टीका, या इसमें से सभी का टीका। तो जन्म के जो तुरंत बाद लगता है 24 घंटे के अंदर, वह बीसीजी का टीका होता है। नेक्स्ट है, एड्स का कारण क्या है? अमीबा है, वायरस है, फफूंदी है, या बैक्टीरिया है? तो जो एड्स होता है यह वायरस से होता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, तो हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित कंट्रोल करता है वह होता है पोटेशियम, और जो नियमित करता है वह होता है सोडियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह पोटेशियम होगा, नियंत्रित कंट्रोल, और नियमित रेगुलेट करने के लिए सोडियम होता है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी, या ग्लूकोज का अवक्षय, या पेशी तंतुओं में टूट फूट, या लैक्टिक एसिड होता है उसका संचय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लैक्टिक एसिड जो होता है वह हमारे मांसपेशियों में जमा इकट्ठा हो जाता है, इस कारण हमें थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। जब हम कुर्ता बनाते हैं तो सिलाई के लिए कपड़ा कितना लेना चाहिए? लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई, या लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई, या पूरी लंबाई व कमर की गोलाई, या लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई का 3 गुना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लंबाई का 2 गुना, जितनी लंबाई है उसका 2 गुना, और बाह की लंबाई। नेक्स्ट है, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है किसके लिए?
सिकुड़न को दूर करने के लिए या चमक लाने के लिए या इनमें से दोनों के लिए या इनमें से किसी भी के लिए भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कैलेंडरिंग इसीलिए की जाती है कि वस्तुओं में चमक उत्पन्न हो और जो सिकुड़न होता है वह दूर हो जाए। इसका राइट आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट है मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं। जो मानव के अंदर होती हैं वह ज्ञान व अभिवृत्तियां, रुचि, इच्छा, संतुष्टि, ये सब होती हैं। तो वह अमानवीय कहलाएंगी या मानवीय कहलाएंगी या दोनों कहलाएंगी। तो मानव के अंदर जो भी गुण होते हैं वह मानवीय साधन कहलाते हैं और जो भौतिक साधन होते हैं वह अमानवीय साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या होता है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना या निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना या निर्णय के परिणामों का स्वीकरण या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना। निर्णय हम तभी लेंगे जब हम निर्णय करने से पहले हम उस समस्या को की व्याख्या करेंगे, उस समस्या को जानेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है। लीलन, जूट, हेम्प या कापोक। तने वाला तो जो कापोक होता है और जो कपास होता है या दोनों बीज वाला तंतु होता है, रेशा होता है। बाकी लीलन, जूट, हेम्प या तने वाला तंतु होता है। नेक्स्ट है लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। जो लेथेरिज्म रोग होता है वह किसकी कमी से होता है। खेसारी किसके खाने से या किसके सेवन से होता है। खेसारी दाल से, अरहर दाल से या चने की दाल से या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा खेसारी दाल। खेसारी दाल के प्रयोग से हमें लेथेरिज्म रोग हो जाता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है अगर इसका नियमित सेवन कर रहा है तो। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। किस रोग में कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। पथरी के रोगी को, रिकेट्स के रोगी को या पीलिया के रोगी को या ऑस्टियोमलेशिया के रोगी को। तो इसका राइट आंसर होगा जो पथरी का रोगी है उसको कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। लैक्टिक अम्ल जो होता है वह किस में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है और ब्यूटारिक अम्ल। तो जो लैक्टिक अम्ल होता है वह सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जिसके कारण सिरका का जली विलयन होता है जो खट्टा होता है। सॉरी, लैक्टिक अम्ल पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है वह दूध में होता है। जैसे लैक्टोज शर्करा होता है, दूध की जो शर्करा होती है वह लैक्टोज शर्करा होती है। तो दूध का लैक्टोज लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। जो एसिटिक अम्ल होता है वह सिरका में होता है। जो साइट्रिक अम्ल होता है वह नींबू में होता है। और जो ब्यूटारिक अम्ल होता है या मक्खन, दुर्गंध युक्त दूध, दही, मक्खन में होता है। स्पेशली मक्खन में ज़्यादा होता है। इसी के कारण मक्खन में जो सुगंध आती है लैक्टिक अम्ल के कारण ही आती है। नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या है। संकुचित परिवार या विस्तृत परिवार या प्रारंभिक परिवार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिवारिक जीवन चक्र का जो प्रथम सोपान होता है वह प्रारंभिक अवस्था होती है या प्रारंभिक परिवार होती है। उसके बाद विस्तृत परिवार होता है, फिर लास्ट में परिवार संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है। कपास का रासायनिक नाम फाइब्रोइन या कैरेटिन या सेल्यूलोज या पॉलीमर्स। जो कपास का रासायनिक नाम होता है वह सेल्यूलोज होता है। कपास सेल्यूलोज से ही मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है। मानव द्वारा निर्मित तंतु कौन सा है। लीलन, सिल्क, रेयॉन या हेम्प। तो रेयॉन जो होता है वह मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा होता है और इसकी खोज हेनरी चार्टोनेट ने 1884 में किया था। नेक्स्ट है उतार व चढ़ाव का क्रम उत्पन्न करते हैं किसके द्वारा। एकता के द्वारा, बल के द्वारा, लय के द्वारा या अनुपात के द्वारा। तो उतार व चढ़ाव का क्रम जो होता है वह लय के द्वारा, रिदम के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, खनिज लवण की या प्रोटीन की कमी से। जो क्वाशियोरकर होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है और यह 1 से 4 वर्ष के बालकों में होता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। विटामिन बी है, ए है, के है या डी है। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 ही होते हैं, बी और सी। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट है, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तेल, लेई, मोम या गोंद अवरोधक छपाई के लिए मोम का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में या पैनक्रियाज में? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वह छोटी आंत में ही होता है और यहीं भोजन का अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का अधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। पैरों से सिर की ओर या सिर से हाथ की ओर या सिर से पैर की ओर या पैरों से हाथ की ओर। तो जो मस्तक का अधोमुखी विकास होता है वह सिर से मस्तक से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ। नेक्स्ट है, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? फ्लोराइड की अधिकता से जो रोग होता है वह कौन सा होता है? फ्लोरोसिस होता है, लेथेरिज्म होता है या कुपोषण होता है या एनीमिया होता है? तो फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है। लेथेरिज्म जो होता है खेसारी दाल के उपयोग से होता है। कुपोषण जो होता है यह हमारे भोजन में जब हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो कुपोषण का शिकार व्यक्ति हो जाता है। एनीमिया ब्लड की कमी से होता है, आयरन की कमी से। नेक्स्ट है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं कितने ताप पर? -40 डिग्री ताप पे या -30 डिग्री ताप पे या -273 डिग्री ताप पे या -100 डिग्री ताप पे? तो इसका राइट आंसर होगा जो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यह -40 डिग्री ताप पर एक ही रीडिंग देते हैं। नेक्स्ट है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। जो डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज का रोग है यह कैसे होता है? इंसुलिन के अधिक स्राव के कारण या इंसुलिन के कम स्राव के कारण या लीवर का सही कार्य न करने के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन जब कम स्रावित होता है तो डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कौन? मूल्य आयोजन और लक्ष्य या लक्ष्य आयोजन एवं स्तर या मूल्य लक्ष्य स्तर या स्तर लक्ष्य मूल्यांकन? तो जो व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं वह मूल्य लक्ष्य और स्तर ही होते हैं। नेक्स्ट है, पोशाकों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो फैशन के लिए योक लगाया जाता है या पोशाक का वजन नियंत्रण करने के लिए या वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए या सभी के लिए? तो हम पोशाक में या वस्त्रों में योक इसीलिए लगाते हैं, फैशन के लिए भी लगाते हैं, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए भी लगाते हैं और वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए भी लगाते हैं। इसका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्रबंध प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वह आयोजन होता है, प्लानिंग होता है, इसको नियोजन भी बोलते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, कभी कभी 3 भी माने जाते हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नेक्स्ट है, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं, क्या देखते हैं? ड्रेपिंग विधि में या फ्लैट पैटर्न विधि में या ड्राफ्टिंग विधि में या सभी में? वस्त्रों को डमी पर पहनाने या ड्रेपिंग विधि में देखते हैं। नेक्स्ट है, पकाने से नष्ट हो जाता है। जब हम भोजन को पकाते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी या इनमें से कोई भी नहीं? तो भोजन को पकाने से विटामिन बी और सी विटामिन नष्ट हो जाते हैं, विटामिन बी भी और सी भी। यहाँ ऑप्शन बी है तो बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के कारण होती है? प्रजनन शक्ति की कमी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी? बी तो कोई होता नहीं है। तो प्रजनन शक्ति की कमी जो होती है वह विटामिन ई के कारण होती है। जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी होती है तो प्रजनन शक्ति जो होती है क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है या गुर्दा प्रत्यारोपण है या रुधिर आदान है या इनमें से कोई भी नहीं है? तो जो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी होता है यह जोड़ों के लिए होता है। जब हमारे शरीर में जो कूल्हे के जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हैं, कोहनी के जोड़ हैं, उसमें किसी प्रकार का टूट फूट हो जाता है तो उसमें आर्थोप्लास्टी करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, मनुष्य के अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14, 26, 62 या 64?
तो मनुष्य का पूछ रहा है, एक प्रौढ़ व्यक्ति का, तो इसमें होता है 26, लेकिन बच्चों में यह मेरुदंड की जो हड्डियाँ होती हैं ये 33 होती हैं। और यही 33 हड्डियाँ धीरे धीरे जब बच्चा वयस्क होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो समाप्त होकर 26 पे हो जाती हैं, 33 से 26 हो जाती हैं। नेक्स्ट है, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ, ग्वालियर, बनारस या पटना। तो जरी के लिए बनारस प्रसिद्ध है। लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं छाया के द्वारा नष्ट हो जाता है। वह विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन 12 है, B12 है या विटामिन के है? वह विटामिन B12 है जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, वाक्य किससे पूर्ण होगा? यह डेफिनेशन है, इसको पूरा करना है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, या गिरणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, या व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, या अभिवाहक द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह इस शब्द से पूर्ण होगा कि सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। नेक्स्ट है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। यह परिभाषा किसकी है? ग्रास और कैंडल की, RC देवदास की, निखिल डॉर्सी की, या ओपन हेगन की? तो इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा निखिल डॉर्सी, ये इनकी परिभाषा है। नेक्स्ट है, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है। जो घर में सज्जा होती है वह किसकी अभिव्यक्ति से होता है? पति की रुचि के अनुसार होता है, या गृहिणी की रुचि के अनुसार होता है, या समाज की रुचि के अनुसार होता है, या व्यक्तिक एवं परिवार की रुचि के अनुसार होता है? तो इसका राइट आंसर यही होगा, यह वैयक्तिक होता है एवं परिवार की रुचि के अनुसार होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? वो फ्रीजर होता है, मोटर होता है, चिल ट्रे होता है, या नियामक होता है? तो जो रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है वह नियामक होता है। नेक्स्ट है, यह परिभाषा किसकी है? श्वास केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन ही सुस्वास्थ्य है। यह किसने परिभाषित किया? J.F. विलियम्स ने, या F.E. लिंडर ने, या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, या M.B. रेड्डी ने? तो यह परिभाषा जो दी है वह WHO ने दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट, और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, आज की क्लास का, कि त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़ों को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। जो त्रिकोणीय पट्टियाँ होती हैं वो प्राथमिक चिकित्सा के लिए अच्छी होती हैं, और इनको जब जो चौड़ा वर्गाकार टुकड़ा होता है उसके मध्य से तिरछा काट लेंगे तो वह त्रिकोणीय पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। जो यह चौकोर आकार का कपड़ा होता है, जब इसको बीच से काट देते हैं तो त्रिकोणीय पट्टी का निर्माण हो जाता है। तो इस त्रिकोणीय पट्टी का माप पूछा जा रहा है, इस त्रिकोण की पट्टी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 36 से 40 इंच होगा। यह याद करके ही, रट कर ही याद किया जा सकता है यह ऑप्शन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो त्रिकोणीय पट्टियाँ होती हैं उसकी लंबाई ये होती है। इस तरह आज हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। कल इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।